बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक बड़ा ही जालिम बाप सिविल इंजीनियर है और बड़ी ही खूबसूरत इसके दो प्यारे फूल जैसे बच्चे, जिनमें से अब एक बच्चा जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये जालिम साइको बाप इसने अपने बेटे के साथ क्या किया और क्यों कर इसकी माँ ये सब कुछ देखती रही और खामोश रही, और फिर जब ये अस्पताल बच्चे को लेकर गया तो क्या झूठी कहानियां डॉक्टर्स को बताता रहा और डॉक्टर्स ने क्या इंकशाफ किया, और नन्ही मासूम बच्ची ने फिर किस तरह से अपने बाप का भांडा फोड़ा, और फिर वो माँ जो है वो अपनी किस्मत पर किस तरह से बैठकर रोती रही। ये अफसोसनाक वाकया मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाकया आपके गोश गुजार करना है, क्योंकि साहिब औलाद है लोग और जो भी है लोग, घरों में आप रहते हैं, आप लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि इतना खौफनाक हो गई हैं कुछ चीज़ें, इतनी ख़तरनाक है कुछ चीज़ें जिनके बारे में आपको नहीं मालूम, तो ये आपकी जान ले सकती हैं। बड़ा ही खूबसूरत घर जहाँ पे 5 मासूम भाई और एक उनकी अकलौती बहन जो है, ये उनकी कुलकारियों से गूंजता हुआ ये घर था, उनकी खूबसूरत आवाज़ों से चहकता महकता ये घर था। लेकिन फिर इस घर में उस नन्हे मासूम अब्दुल हादी की किस तरह से जान जाती है, और उसका बाप जो है वो किस तरह तड़प तड़प कर अपने बेटे की मैयत पर रोता है, और फिर किस तरह से वो कहता है कि मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन मेरे बेटे को मेरे घर के सहन में ही दफनाओ। लोग पे मजबूर हो जाते हैं, बड़े बड़े मौलवी उसे समझाने आते हैं कि ऐसा मत करो, घर में दफनाना दुरुस्त नहीं है, कब्रिस्तान में दफनाना है, लेकिन वो नहीं मानता। वो कहता है मैं चाहता हूँ कि जहाँ मेरा बेटा दफन हो वहाँ उसके इर्द गिर्द उसके भाई जो है वो खेले और उसको उनकी आवाजें आए। मैं अपने 5 बेटों को इकट्ठा देखना चाहता हूँ। बड़े दुख और दर्द में और कर्ब में है ये बाप जो है। और हुआ कि इस मासूम बच्चे के साथ, दिस इज समथिंग वेरी वेरी अलार्मिंग, ये प्लीज सुनिएगा और लोगों से शेयर कीजिएगा। हुआ कुछ इस तरह से कि ये 5 भाइयों का एक भाई अब्दुल हादी जो अपने भाइयों के साथ घर वापस आता है, बाहर ट्यूशन पढ़ने गया होता है, और जब भी ये बच्चे ट्यूशन से घर आते हैं तो अपनी माँ से हमेशा कहा करते थे कि माँ हमने टीवी देखना है, कार्टून देखते हैं। तो वालिदा इनको इजाजत दे देती थी, 1 घंटा 1.5 घंटा कार्टून वगैरह देखते थे और फिर अपनी बाकी की रूटीन फॉलो करते थे। एक बड़ा ही हंसता मुस्कुराता ऑर्गेनाइज्ड इनका मासूम सा घर था। और फिर क्या हुआ कि जनाब इसने जब अपनी माँ से इजाजत ली और माँ से इजाजत लेने के बाद ये टीवी की तरफ बढ़ा। ये जब टीवी की तरफ बढ़ा और इसने अभी टीवी को हाथ ही लगाया तो ये उसके बाद नीचे गिर गया और फिर इसका रंग नीला पड़ना शुरू हो गया। इसकी वालिदा दौड़ती हुई इसके पास आई और उन्होंने आकर इसको उठाया, और उठाने के बाद इसके वालिद को फ़ोन किया, और फिर इसके वालिद जो है वो दौड़े दौड़े पहुंचे, और उसके बाद ये माँ बाप जो है ये बच्चे को लेकर अस्पताल गए। हॉस्पिटल जब गए तो डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर किया। इसके वालिद परेशान हुए, घर आए, देखा कि हुआ क्या था आखिर मेरे बेटे के साथ, तो पता लगा बड़ा ही खौफनाक ये चीज़ है। इस पर प्लीज़ गौर कीजिएगा। हुआ कुछ इस तरह से था कि ये जो हमारे ये बाटापुर इलाके का वाक़या है लाहौर में, और लाहौर में बहुत से ऐसे इलाके हैं गुंजान आबाद जहाँ पर तारों के गुच्छे जो है वो लटक रहे हैं, तारों के गुच्छे जो है वो लटक रहे हैं। और हुआ कुछ इस तरह यहाँ पर भी कि बाहर तारे जो है जो खंबे पर लगी थी वो केबल की तार से जा टकराई। जी हाँ, केबल की तार से जब जा टकराई तो ये 11 केवी की तारें थी। 11 केवी की तारें, मौत जो है ना हर वक्त आपके सरों पर लटक रही होती है। 11 केवी की लटकती हुई तारें जब केबल की तार को छू गई तो वो करंट जो है इस टीवी में आ गया, और जब इस बच्चे ने टीवी को हाथ लगाया इसको स्विच लगाने के लिए, तो इस बच्चे को करंट लगा और इसकी जान चली गई। इसके बाप ने, इस दुखी बाप ने एक पर्चा कराया वापडा के इदारों के खिलाफ, जो अभी तक कटा नहीं। और ये जो वापडा के इदारे हैं, ये क्या इस बच्चे की और इस जैसे कई बच्चों की जो इस तरह से अमवात हुई हो, कई लोगों की जो अमवात हुई, क्या इसका जवाब देंगे? खुदा के लिए नजर कीजिए, जहां जहां आपको इस तरह की तारें लटकती नजर आती हैं सोशल मीडिया पे डालिए, तस्वीर डालिए, वीडियोस वायरल कीजिए, इलाके का नाम, जगह का नाम लिखिए, इन्हें टैग कीजिए, वापडा के इदारों को टैग कीजिए। और वापडा के इदारों से मेरी दरखास्त है, खुदा के लिए आप भी साहिब औलाद है, ये ना हो कि किसी दिन आपका अपना बच्चा जो है इस तरह से तड़प रहा हो, और अल्लाह की लाठी जो है वो बेआवाज है, वहां देर है अंधेर नहीं है, और आपको इस दुनिया में भी बदला देना होगा, और इंशाल्लाह आप जरूर देंगे अगर आप इस बात को नहीं देखेंगे। इस चीज को उठाइए और लोगों तक पहुंचाइए प्लीज, ताकि लोगों को मालूम हो। अब जरा आ जाती हूँ इस दूसरे वाक्य की तरफ। ये दूसरा वाक्य जो बड़ा ही खौफनाक वाक्य है। ये कैसा जालिम बाप है, इसकी तस्वीर जो है मैंने अपने थंबनेल पे लगाई है, और वहां पर ये जो शख्स है ये अब गिरफ्तार है, और ये शख्स जो है इसका नाम है उस्मान। इस उस्मान के इस शख्स का इसके बेटे का नाम उस्मान है, जिसको इसने मार डाला है। जी हाँ, जिसको इसने मार डाला उसका नाम उस्मान है, और इसकी बेटी का नाम है जिमल। ये शख्स जो है ये अपने मासूम बच्चे को
गोद में लिए भागा भागा हॉस्पिटल पहुंचा। जब ये हॉस्पिटल पहुंचा, इसने डॉक्टर्स के हवाले अपने बच्चे को किया और कहा कि इसको देखिए इसको क्या हुआ है। डॉक्टर्स ने उसको इलाज के लिए उसका इलाज शुरू किया, यहाँ तक कि बच्चे को वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ा और आखिरकार वो बच्चा जो है अपनी जान की बाजी हार गया। अब जो डॉक्टर्स ने इससे पूछा कि इस बच्चे को क्या हुआ था, तो ये जालिम बेशरम बाप जो कि सिविल इंजीनियर है, इसने कहा कि ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर घटिया मैं कहूंगी शख्स, और ये होते हैं पढ़े लिखे जाहिल, ये शख्स ने डॉक्टर्स को कहा कि ये मेरा बेटा जो है ये गिर गया था, गिरने से इसके सर पर चोट आई और ये सब कुछ हुआ। अब जब डॉक्टर्स ने इस बच्चे का, इस मासूम बच्चे का इलाज शुरू किया तो हैरत अंगेज तौर पर वो देखते हैं कि सर पे इस कदर जोरदार चोट है कि समझे कि तकरीबन सर 2 हिस्सों में ही दिखाई देता है, यानी इतना बड़ा उसमें बम्प आ गया। दूसरी चीज जो डॉक्टर्स ने नोट की, जाहिर सी बात है जब इलाज शुरू किया तो इसके जिस्म पर जगह जगह चक्कियों के निशानात थे और ब्रूजेस थे मासूम से छोटे से 3 साल बच्चे उस्मान के जिस्म पर। और ये बच्चा जो है जब ये इन तमाम तकालीफ किताब ना लाया तो दुनिया से चला गया, और जब डॉक्टर्स ने उसका पोस्टमार्टम वगैरह वो तमाम चीजें हुई तो डॉक्टर्स ने तशवीश का इजहार किया। पुलिस के इदारे जो है शुक्र है कभी कभी हरकत में आते हैं, तो हरकत में आए और वहां पर मासूम बच्ची ने जो घर में मौजूद थी, छोटी उसकी बहन थी जिमल, उसने बताया कि इसको बाबा ने इतने जोर से डंडा सर पर मारा कि इसके सर की हड्डी जो है वो 2 हिस्सों में हो गई। ये जब बात उसने बताई, वहां पर पुलिस वाले भी थे, वहां इसकी माँ भी थी, फिर इसकी माँ जो है बच्चे की फूट फूट कर रोना शुरू हो गई। अच्छा, जब ये फूट फूट कर रोना शुरू हुई तो उसने कहा कि ये जालिम तो था, लेकिन ये इतना जालिम होगा मुझे नहीं मालूम था। फिर उसके बाद इसकी माँ ने तो एक कहानी सुनाई, लेकिन अब पूरी कहानी जरा सुनिएगा कि ये शख्स क्या करता था और क्यों करता था। ये शख्स जो है वर्क फ्रॉम होम करता था, वर्क फ्रॉम होम करता था, घर से काम करता था। घर में इसको बच्चों की आवाज़ों से सख्त नफरत थी। जब बच्चे रोते थे तो ये उनको मारता था, पीटता था, यहाँ तक कि जब बच्चों की आवाज़ ऐसे आती थी तो ये उनके मुंह पे हाथ रख देता था उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए। कई दफ़ा इसकी माँ कहती है कि मुझे इसके मुंह से हाथ हटाना पड़ता था, मुझे डर लगता था कि मेरे बच्चों की जान चली जाएगी। ये बच्चों को बहुत बुरी तरह से मारता था। इसकी बीवी ने जब इसको रोकने की कोशिश की तो उसने इसको धमकियां दी कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, और वो औरत खामोश हो जाती थी अपनी शादी बचाने के लिए। उसके बाद ये अपने बच्चे को चक्कियां काटता था। इसने कहा कि मैं चक्कियां इसलिए काटता था कि मेरे प्यार करने का ये अंदाज है। मैं अपनी बीवी से कहता था कि अगर 5 मिनट से ज्यादा मैं बच्चे को प्यार करूं तो मुझसे बच्चा ले लिया करो। इस झूठे और घटिया इंसान की ये बातें थी। और ये माँ जो है ये सब कुछ देखती रही, अपनी शादी बचाती रही। अब उसको बताना भी पड़ा, शादी भी गई, बच्चा भी गया, मियाँ भी गया, सब कुछ गया। अच्छा, अब ये जो बच्चा है ना, इसके बारे में अब ये बताया जा रहा है कि ये बच्चा जब रोता था तो इसका बाप इसके मुंह पर हाथ रखता था, इसको मारता था, इसको पीटता था, दूसरी बेटी को भी मारता और पीटता था। कई दफा ऐसा वक्त भी आया, अब जब इसकी बीवी ने मुफ्त बातें जो बताई, उसने ये कहा कि कई दफा ऐसा वक्त भी आता था कि मुझे लगता था कि आज मेरे बच्चे नहीं बचेंगे। अच्छा, अब डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चे के सर पे जो निशान है वो इस तरह का निशान, इस तरह की दब, अगर वो दूसरी मंजिल से भी गिरे तो भी ये निशान नहीं पड़ते। मासूम बहन ने जब बताया कि बाप ने सर पर डंडा मारा था तो डॉक्टर्स ने कहा बिल्कुल ये निशान ऐसा ही है जैसे कि बच्चे के सर पर डंडा मारा गया हो। डॉक्टर्स के पास पहुंचकर पूरी एक्टिंग करता रहा कि बच्चा जो है वो गिर गया था, लेकिन बच्चे को मारने वाला ये कातिल बाप था। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और ऐसे माँ बाप के शर से मासूम बच्चों को बचाए। वो बच्चा तो इस दुनिया से चला गया, उस बच्ची ने जो कुछ देखा सारी जिंदगी वो कभी ना भुला पाएगी। वो माँ जिसकी कोख उजड़ गई, उससे भी सवाल है कि वो पहले क्यों ना बोली, अपने बच्चों पर होता जुल्म देखती रही। काश कि वो उससे अलग हो जाती, कम से कम उसका बच्चा तो जिंदा होता। अल्लाह ताला सबको अपनी जुबान में रखे, हमारे बच्चों को अपनी जुबान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।